हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी के दूसरे सोमवार, ऑप्शन बी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, ऑप्शन सी मार्च के दूसरे मंगलवार, ऑप्शन डी अगस्त के दूसरे गुरुवार। देखिए, इस साल हर साल जो है आपका अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस साल 14 अक्टूबर के दिन यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समस्या सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? ऑप्शन ए 24 सप्ताह, ऑप्शन बी 28 सप्ताह, ऑप्शन सी 25 सप्ताह, ऑप्शन डी 26 सप्ताह। देखिए, केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को गर्भपात संबंधी नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी के महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी 5 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 24 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी गुरुग्राम। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। देश भर में 5 हेली हब बनाए जाने हैं। इनमें मुंबई के जुहू पर 20 से 25 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता वाला हेली हब बनेगा। तो गुरुग्राम में इसकी क्षमता 30 से 35 होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सरिता देवी, ऑप्शन बी अनीता हंसदानी, ऑप्शन सी प्रियंक कानूनगो, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार प्रियंक कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और ये 3 साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कानूनगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रियंक कानूनगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ, ऑप्शन डी अरविंद कृष्ण, आईबीएम के सीईओ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं भारतीय अमेरिकी सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी प्रहलाद को सम्मानित करने के लिए कॉर्पोरेट इको फोरम के आग्रह पर 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। प्रहलाद फोरम के संस्थापक सलाहकार बोर्ड सदस्य थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फास्फोटिक और पोटास यानी पीएनके खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की? ऑप्शन ए 18,655 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 28,655 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 38,655 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,655 करोड़ रुपए।
देखिए, सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फास्फेटिक और पोटास खाद पर 28,655 करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए फास्फेटिक और पोटास खाद के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि अतिरिक्त सब्सिडी से रबी सत्र 2021-22 के दौरान किसानों को सभी फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों को रियायती और सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 28,655 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता के लिए अपनी मंजूरी दी? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 180। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की संबद्धता को मंजूरी दे दी। मकसद बच्चों की मूल्य आधारित शिक्षा, चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन आदि को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की, बल्कि साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। देखिए, विश्व भर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को ई कचरे के स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2020 और वर्ष 2030 की अवधि में वैश्विक ई कचरे में तकरीबन 38% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु की कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत और टैग प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि कलमकारी पेंटिंग शुद्ध सूती कपड़े पर की जाती है, जो मुख्य रूपों से मंदिरों की छतरी के कवर, बेलनाकार हैंगिंग और रथ कवर के लिए उपयोग होती है। वही कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है, जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों के अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। दस्तावेजी साक्ष्यों से पता चलता है कि कलमकारी पेंटिंग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, जबकि एक कला के रूप में कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी का विकास तब हुआ जब मदुरै प्राचीन काल के विभिन्न राजशाही शासनों के तहत एक महत्वपूर्ण शहर था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉक मार्केट निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कौन से एयरलाइन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भारत एयरलाइन, ऑप्शन बी अकाशा एयरलाइन, ऑप्शन सी जॉर्ज एयरलाइन, ऑप्शन डी यामन एयरलाइन। देखिए, स्टॉक मार्केट निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित अकाशा एयरलाइन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रदान किया गया है। यह एयरलाइन, जो कम लागत वाहक के रूप में अपनी सेवाएं देने की योजना बना रही है, अगले वर्ष तक संचालन शुरू कर सकती है। यह एयरलाइन आगामी 4 वर्षों में लगभग 70 विमानों के संचालन की योजना बना रही है। कंपनी द्वारा अपने संचालन में अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इस मॉडल के तहत अकाशा एयरलाइन इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे विशिष्ट बजट एयरलाइनों की तुलना में परिचालन लागत को भी कम रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
वर्ष 2019 में जेट एयरवेज के बंद होने और एयर इंडिया के विनिवेश के बाद से एयरलाइन उद्योग की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है। ऐसे में आकाशा एयरलाइन की उपस्थिति भारतीय एयरलाइन उद्योगों को मजबूती प्रदान कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आकाशा एयरलाइन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।